हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन है जो बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेगा और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, जो कुछ भी चल रहा हो, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। अब डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। आपके वहम गुमान में भी है कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है या नहीं। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जिससे आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। पेशेंस नंबर 16 एंड इट्स 10-10, जो कि क्लॉक के अंदर 10-10 नज़र आ रहा है। Who will contact you very soon and why? The Garden and the Gate number 30. Yin and Yang number 22. This person is going through a big transformation. या तो ये transformed about to done है, या फिर अभी थोड़ी बहुत कमी बेशी बाकी है। ठीक है। पेशेंस, जो चीज़ जिस बात का, जिस हालात का, जिन वाक़यात का, जिन मुज़ाकरात का, किसी सिचुएशन के टल जाने का इस इंसान को जितना इंतज़ार था ना, वो डन हो चुका है। सब्र कर लिया, इंतज़ार कर लिया, तहम्मुल से पेश आ गए। हर लिहाज से ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन चीज़ों पे रुकने के लिए कहा था मुझको, मैंने रोक के अपने आप को देख लिया। जिन चीज़ों की कंडीशन तय करने को कहा था, वो मैंने कंडीशंस पूरी कर ली। मैंने हर वो काम कर लिया है जिसकी बेसिस पर अब मैं फुल फ्लेज इस बात के लिए रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ, अग्रीबल हूँ कि अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप उठा लूँ। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेगा, वो अपनी ही मौजूदा रिसोर्सेज से ना, मतलब अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर देखे और कहे कि भाई तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तो हकीकतन उसकी दुनिया में, उसकी ज़िंदगी में जो इतनी चीज़ें उसके पास हैं, उसको उससे कोई वो शिकवा गुनाह नहीं है। लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको उन तमाम नेमतों का, उन तमाम सलाहियतों का, उन आसाइशों का, उन रिसोर्स का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, जो जिसकी बिगिनिंग में ही मैंने, जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बात कह दी थी कि एक मेजर अवेकनिंग कह लें आप, एक बैलेंस कह लें शख्सियत का। बहुत ज़्यादा कोई अगर इमोशनल था तो वो प्रैक्टिकल भी अब हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था तो अब वो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि किसी के अंदर मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है ना, वो दोनों तरीके से बराबर तौर पर ना बैलेंस हो गई है। पहले नहीं थी। पहले शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशंस की कमी थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे तो प्रैक्टिकलिटी की कमी थी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला बिल्कुल संभला हुआ है। कोई कितना ही अगर रिसीविंग मोड पे था तो अब वो प्रोडक्टिविटी मोड पे भी आ गया है, वो गिविंग मोड पे भी आ गया है। यहाँ पर बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि जो इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, वो अभी तक उस इंसान को खुद नहीं पता था कि वो, जैसे कहते हैं ना, लोगों को अपनी लाइफ पर्पज़ ही नहीं पता। अब उनको पता ही नहीं है वो दुनिया में क्यों भेजे गए, और भाई किस काम के लिए भेजे गए, किन कामों में मसरूफ़ हैं, क्या करें क्या ना करें। करियर काउंसलिंग कह लें आप। हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो जो कि पढ़ लिया, लिख लिया, नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि भाई काम क्या करें, बिज़नेस करें या जॉब करें। जॉब करने का, कुछ वो लोग होते हैं ना, उनको जॉब करने का बोलें तो वो उसको गाली समझते हैं, हाँ हम नौकरी करेंगे किसी को नौकरी करने का, नौकरी वाले पर्सन को बोले तो बिज़नेस को लगा, हाँ हेलो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यानी कि ये कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर बैलेंस अभी तक नहीं हुआ था।
कोई अपनी ज़िंदगी का बहुत मेजर स्टेप भी उठाने वाला है कि भाई मैं हर लिहाज से फुलफिल्ड हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ में ये एक मेजर डिसीजन लेना है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं उनको कन्फेस कर लूँ। मैं अगर किसी को कन्फेस कर चुका हूँ, अब मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लूँ। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं कुछ और फार्मूला कर लूँ। तो ये कुछ इस तरह की ना डेवलपमेंट लग रही है कि जो इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा वो एक दौर से गुजर कर किसी एक कंप्लीशन साइट पर जो है ना वो ज़रूर आया है। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर आप नोट कर सकते हैं, नंबर 16, नंबर 30 और नंबर 22। ठीक है जनाब, चलिए। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? कौन है जो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेगा और जनाब क्यों? Who will contact you very soon and why? Who will contact you very soon and why? Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Emperor, Aries, fire sign, उछला उछला फिर रहा है नाजरीन. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसको या तो अपने फादर की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है। वो बैड एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या फिर इनके ऊपर ये चीज़ खुलकर सामने आई कि जब तक ये किसी के साथ अफेयर में थे तब तक इनको नहीं पता था कि सामने वाली पार्टी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग एंड फीलिंग कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। जो इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा ये बहुत यंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा यंग। या तो आपने किसी वक्त में इस इंसान को देखकर एक तंबीहन कोई बात कही थी कि देखो तुम एहतियात करो, तुम बहुत स्पीड से बड़ी तेज़ी से कहीं किसी चीज़ की तरफ ना तुम्हारी रवानगी है, तुम ज़रा एहतियात करो, तुम जिस चीज़ के पीछे इतनी तेज़ी से जा रहे हो ना वो सही नहीं होगा। लेकिन शायद इन्होंने उस वक्त आपकी बात आए बाएँ टाएँ कर दी, और अब इन्होंने जितनी स्पीड से इस इंसान के साथ, मतलब ये इंसान आप इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये आपसे बेताब हो रहा है ये आपसे मिलने के लिए, बिकॉज़ इस वक्त इसको सब ने छोड़ दिया। इस वक्त इसको बहुत बड़ा लेसन मिला है, एक ऐसा लेसन जिसने इसको को बहुत अच्छी तरीके से, जिसे कहना चाहिए ना, ट्रांसफॉर्म कर लिया। और शायद ये होना ज़रूरी था, ये लेसन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो भी पर्सन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, इसके साथ स्पेशली लव लाइफ को लेकर इसकी बहुत जल्दी हैपनिंग्स हुई हैं। यानी इतनी जल्दी मामलात हुए हैं कि इसको ख़ुद भी प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। हाँ, ये जो बैलेंस वाली बात है, ये सारे धोखे, मैंने कहा था ना, एक दौर है कि किसी चीज़ का एक दौर है, वो चला, उसका तजुर्बा हो गया और अब लेसन काफ़ी ठीक ठाक मिला हुआ है। बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं, या तो थर्ड पार्टी मैटर हुआ है या किसी ने बहुत बुरा भला बोला है, और जब बहुत बुरा भला बोला है तो उसके बाद इनका दिल, इनका बस नहीं हुआ। ये थोड़ी बहुत जो इनकी सबसे मेन एसेट्स थे वो इन्होंने उन चीज़ों को लिया एंड उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। यानी इन्होंने या तो सबको डिसोन कर दिया होगा, या इनके फैमिली के बहुत बड़े मेंबर ने इनको डिसोन कर दिया होगा कि तुम्हारी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। किसी ने इनसे कम्युनिकेट करके इनको लिटरली अपनी लाइफ से निकाला है। ये जो भी पर्सन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू हेल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है? वैसे तो एस ऑफ कप्स आया था, 7 ऑफ कप्स। बहुत ओवरवेल्म सिचुएशन थी जिस वक्त इनको फैसला लेना था, तो इन्होंने बहुत ही सारे ऑप्शंस में से कोई एक वो ऑप्शन चूज़ कर लिया जिसके ऊपर इन्होंने ना गौर किया ना फिक्र की, बस इनको जल्दी से कुछ चूज़ करना था। आप देख सकते हैं कि इसकी नज़र जो है ना इस ऐसे दिल पर है जो कप में रखा हुआ है, और उसी दिल को छलनी किया गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स
जितनी जल्दी ये मैटर स्टार्ट हुआ उतनी ही जल्दी ये मैटर एंड भी हो गया। यानी विद द डेथ कार्ड यकीनन किसी अफेयर की, किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई है। किसी ने इनको लिटरली इनके साथ तमाम मामलात करके, कम्युनिकेट करके, इनको ट्रैप करके, इनको नो कांटेक्ट में बहुत स्ट्रेट अवे डाल दिया है। कम्युनिकेशन बिल्कुल किसी ने इनके साथ ब्लॉक कर दी है एंड दिस कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ दिस पर्सनस लाइफ। द एम्परर यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। वही इंसान जिसने इनको बहुत ही सरफेस पे लाकर, बहुत पटार कर, बहुत तमाम चीज़ों पे घुमा फिरा कर कुछ ऐसा किया था कि जैसे बस मेरे अलावा कोई तुम्हारा सरपरस्त नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, मैं ही हूँ। अब वही इंसान बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। या तो किसी के साथ कोई बिजनेस जॉब पर फ्रॉड हुआ है, किसी ने किसी को रोमांस ट्रैप करके अपना काम निकलवा लिया है, और कोई भी ऐसी डर्टी एब्यूज़िव फिज़िकल वायलेंस वाली बात कुछ ऐसी हुई है और अब वही पर्सन अपनी बात से बिल्कुल मुका हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो दे आर, यानी कि जो आपसे कांटेक्ट करेगा ना, वो पर्सन काफ़ी सरप्राइज़ में है, अभी काफ़ी शॉक में है कि यार एक वक्त था कि इनका मेरे बगैर गुजारा नहीं हो रहा था और अब ये टाइम है कि इनके पास मुझको प्रेजेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स, किस बात पे हर्ट है ये पर्सन? 3 ऑफ कप्स, दोस्तों यारी में किसी ने कुछ किया है, कुड बी। 3 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ फ्रेंड जोन। किसी ने बहुत बड़ा बड़ा चीज़ यानी कि मामला करके, यूज़ करके, इन्वॉल्व करके ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि आपने मुझको मिसअंडरस्टैंड किया, मैं तो आपको फ्रेंड जोन कर रहा हूँ, आप तो मेरे फ्रेंड सर्कल का पार्ट हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपने मिसअंडरस्टैंड किया है, आप वो नहीं हो सकते या वो नहीं हो सकती जो कि आप सोच रहे हैं। आप, यू कैन नॉट बी माई लवर, यू कैन नॉट बी माई सोलमेट, यू कैन नॉट बी XYZ। मैंने तो आपको हमेशा दोस्तों की नज़र से देखा है, लेट्स बी फ्रेंड्स। और ये बहुत बम की तरह ये चीज़ जो है ना वो गुजरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? हो सकता है कोई इनको ये तमाम इनके साथ मामलात करके कोई शहर ही से चला गया हो। ये एक ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि किसी का किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा और अब वो बिल्कुल कम्युनिकेशन से ब्लॉक है और उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों हुआ है, ये सिचुएशन क्यों जनरेट हुई, ये सब कुछ क्यों हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई, यहाँ तो ये एनर्जी क्लैरिफाई हो गई और ये एनर्जी क्यों आई है ये हुआ। नाउ आई पुल 3 कार्ड्स कि क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द सन। इस इंसान को आपसे एक आखिरी ये उम्मीद है कि जो इंसान इनकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है या इन्होंने जिस इंसान से वॉक अवे ऑटोमेटिकली हो गया, इनको लग रहा है कि आपके पास कोई सलूशन है और आप इस वक्त इनको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मैजिकल आपके साथ मोमेंट आप कर सकते हैं जो इनकी लाइफ में दोबारा से या तो उस पर्सन को ला सकता है, यू कैन सी द कपल इज़ डांसिंग, या फिर आप उस इंसान तक आपकी रसाई है जो कि आपको बता सकता है, आप उससे इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ इसका मामला हुआ था, क्यों किया तुमने ऐसा। तो दिस पर्सन इज़ स्टिल होपिंग कि वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस दोबारा से आ सकती है। तो ये आपको इसलिए कांटेक्ट करेगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है और आप उस इंसान को म्यूचुअली जानते हैं जिसके साथ इसका ये तमाम मामला हुआ है। आप इसकी सोर्स ऑफ हेल्प बनेंगे। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। तो आप चाहें तो एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है।
बस ये है कि उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल आंसर्स चाहिए हैं, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन बुक करवा सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आप अपनी क्वेरी, अपनी कन्फ्यूजन, अपनी इंक्वायरी, आपको जो कुछ भी पता करना है, आपको जो कुछ भी पूछना है, आप इन सेशंस के थ्रू कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।